हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव और आज हम बात करेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व की। तो जो टाइगर रिजर्व है उनके तहत बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उनकी संख्या बहुत ही तेजी से घट रही है। तो हमारे देश में लगभग जितने भी टाइगर रिजर्व है उनके ऊपर मैं जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें आज ये तीसरा पार्ट है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसे 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1955 में नेशनल पार्क, 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह एक मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके पास का शहर जो है मंडला है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह बाघों के भंडारों में से एक है। भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र में दो अभयारण्य को विभाजित किया गया है, हॉलन और बंजर। यह जो कि 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क में बंगौर, रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। कान्हा शब्द जो है कन्हार शब्द से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी का नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा है। इसके क्षेत्र जो है घोड़े के पैर के आकार का है। यह हरित क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर 450 से 900 मीटर तक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके अंतर्गत बंजर और हेलन घाटियाँ आती हैं। यहाँ पर कई तरह के पशु पक्षियों को संरक्षित किया गया है। लगभग विलुप्त हो चुकी बारहसिंगा की प्रजातियां यहाँ के वातावरण में देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करेंगे पेंच नेशनल पार्क, जिसे इंद्र प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसे 1965 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1975 में नेशनल पार्क, 1952 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश से लगता है। पास का जो शहर है सियोनी। तो भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में मौजूद है। पेंच उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको चड्डी चड्डी पहन के फूल खिला है, उस हिसाब से आपको याद आया होगा मोगली लैंड। तो जो मोगली था वो एक बच्चा था, जिसकी वजह से इसका नाम मोगली लैंड पड़ गया है। जो भी रहा हो, खैर यह सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे 1983 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1952 में इसे आधिकारिक रूप से 19वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इस स्थान का नामकरण जो है पेंच नदी के कारण हुआ है। पेंच नेशनल पार्क के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के तहत उसका नाम क्या है, तोतला डोह बांध जो है बनने से मध्य प्रदेश का कुल जो है 5451 वर्ग किलोमीटर डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बांध के बन जाने से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग में विशाल झील बन गई है, जो वन्य प्राणियों की पानी की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालय क्षेत्र के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो आगे बात करेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसे नेशनल पार्क 1968 में, टाइगर रिजर्व 1993 में घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जो कि 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य पहाड़ जो है वो बांधवगढ़ है, जो 811 मीटर ऊंचे पहाड़ के आसपास छोटी मोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। खजुराहो से बांधवगढ़ के बीच की दूरी 237 किलोमीटर मौजूद है। दोनों स्थानों के बीच केन नदी के कुछ हिस्सों को छोड़कर क्रोकोडाइल रिजर्व घोषित किया गया है। आगे बात करेंगे पन्ना नेशनल पार्क, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षण प्राप्त क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, पन्ना और छतरपुर। तो विंध्य पहाड़ियों में पन्ना और छतरपुर जिले में बना यह पन्ना नेशनल पार्क जंगली बिल्ली, हिरण, गिद्ध, भेड़िया, चिंकारा और चीते के लिए मशहूर है। इस पार्क को भारत के सबसे सुव्यवस्थित राष्ट्रीय उद्यानों में 2007 में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। प्राचीन समय में पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्यों के शासक इस क्षेत्र में शिकार किया करते थे और मान्यता है कि पांडव ने भी अपने जो वनवास का अत्यधिक समय है पन्ना में बिताया था। इस बात का जिक्र महाभारत के ग्रंथों में मिलता है। पन्ना इस हिसाब से भारत का 22वां बड़ा ही बाघ अभयारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां। विंध्यन रेंज में स्थित है और यह राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि ताडोबा उत्तर क्षेत्र, मोरहल्ली क्षेत्र और कोलसा दक्षिण रेंज। उद्यान में 3 जल स्रोत भी हैं, जैसे कि ताडोबा नदी, ताडोबा झील, कोलासा झील। तीनों क्षेत्रों में सफारी की अनुमति है।
यह जो क्षेत्र है खजुराहो से 57 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि विश्व धरोहर केंद्र है। इसे भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व वन्यजीव कोष से सहायता भी प्रदान हो रही है। आगे बात करेंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, सन 2000 में, और यह नर्मदा जो नदी है उसके दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य और पंचमढ़ी अभयारण्य। इस रिजर्व क्षेत्र में धूपगढ़ चोटी का भी विस्तार है। जैव विविधता की बात करें तो यह रिजर्व जो है बाघों सहित कई अन्य तरह के लुप्तप्राय प्रजातियों का आवासीय क्षेत्र है। यहाँ पाई जाने वाली अन्य प्रमुख प्रजातियों में ब्लैक बक, तेंदुआ, ढोले, भारतीय गौर, मालाबार विशालकाय, गिलहरी, स्लॉथ बियर आदि शामिल हैं। आगे बात करेंगे संजय नेशनल पार्क। इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसे नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया और 1975 में से टाइगर रिजर्व जो घोषित कर दिया गया। सफेद बाघों में सबसे प्रथम बाघ जो है मोहन यहीं से पाया गया था। यह जो है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। इस रिजर्व में सोन घड़ियाल अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य संबद्ध है, जो कि खासे आकर्षण के केंद्र हैं। उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा, सिवेट, शाही, गोह और पक्षियों की 309 प्रजातियां होने के दावे किए गए हैं। सबसे आकर्षक पक्षियों में गोल्डन हेडेड ओरियल, रैकेट पूंछ डोंगो, भारतीय पित्त रूफुस ट्रिपाई, लेसर एडजुडेंट, लाल सिर वाला गिद्ध, सेंड्रस गिद्ध, भारतीय सफेद पूंछ वाला गिद्ध, मिस्र का गिद्ध और नाइट जॉर्ज की अन्य प्रजातियां मौजूद हैं। आगे बात करेंगे मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसे 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि भारत के उस समय देश के कुल जो 9 टाइगर रिजर्व स्थापित हुए थे उनमें से एक था। यह 1571 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मेलघाट टाइगर रिजर्व को 1974 में स्थापित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य में घोषित किया गया पहला टाइगर रिजर्व था, जिसे बाद में 2029 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया गया। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994 में स्थापित किया गया। यह टाइगर रिजर्व ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज के गवलीगढ़ रेंज से घिरा हुआ है। मेलघाट टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडियन हाईलैंड फार्मिंग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बायोजियोग्राफिक जोन है। यह उच्च भूमि सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों को अव्यवस्थित श्रेणी में द्वारा निर्मित की गई है। यह उन वनों के अंतर्गत आता है जो कि दुनिया के 5वें जैविक रूप से सबसे धनी विरासत वाले देश का हिस्सा है। यह रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वनों क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला के वनों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यहाँ के जंगलों को शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टीक जो है यहाँ का सबसे प्रमुख पेड़ है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये बायोजियोग्राफिक जोन है और दुनिया में जो 5वें जैविक रूप से सबसे धनी विरासत वाला हिस्सा है। आगे बात करेंगे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1986 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। नहीं, टाइगर रिजर्व इसे 1994-95 में बनाया गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व है। यहाँ वनस्पति की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से सागौन, एन, बीजा, दौड़ा, हल्दू, सलाई, सेलम और तेंदू शामिल हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बियर, गौर, नीलगाय, ढोले, झालीदार हारना, भारतीय लघुकीच, जंगली बिल्ली, सांबर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते शामिल हैं। यहाँ उगने वाली एनोगेसुस लैटिफोलिया अग्नि प्रतिरोधी प्रजाति के पौधे हैं और यहाँ पलाश, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर मिशन के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है। इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता 2008 में दी गई। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के सह्याद्री रेंज में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व उत्तरी पश्चिम के नम पर्णपाती वनों और
पर्वतीय वर्षा वनों का हिस्सा हैं। नवेगांव नेशनल पार्क, इसे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और यह जो है महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ मंडल के गोंदिया जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1974 में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल 133 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने आज जो बात की बाघों के संरक्षण के, मैंने जो राष्ट्रीय उद्यान बताए, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है इन बाघों की संरक्षण के लिहाज से, क्योंकि आप जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तेजी से वनों की संख्या में कमी हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी कमी बहुत तेजी से हो रही है, और वो गंदा भी हो रहा है एक तरह से, क्योंकि जो हम ऊपर से गंदगी फैलाते हैं वो ज़मीन में ही जाती है और वापस वो ज़मीन से पानी निकाल कर पिया जाता है। तो बाघों की क्या स्थिति होगी, जो कि मनुष्यों ने जिस हिसाब से बहुत ही तेज़ी से विकास को बढ़ावा दिया और संरक्षण कहीं भी अच्छी तरीके से नहीं किया, तो उस वजह से बाघों और अन्य प्रजातियों को, जो जीव हैं, उनके ऊपर, उनकी प्रजाति के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से इस तरह के संरक्षण बाकी अन्य प्रजातियों के लिए भी किए जा रहे हैं और बाघ उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, इस बारे में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और हमें, अगर आपको किसी वीडियो को किसी और अन्य टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आया है।